ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 44वां दिन और 44वां श्लोक लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। श्लोक का प्रसंग है कि अर्जुन उस सजा की बात कर रहे हैं जो कुल मर्यादाओं को तोड़ने वालों को मिलती है। तो श्लोक में शुरुआत करते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासो भवतीतत्यनुशुश्रमः शुश्रम। एक बार और सुनिए। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीतत्यनुशुश्रम। अब चरणबद्ध तरीके से इसको समझिए। उत्सन्न, पहले आघात में तव का दो स्वर निकालने की कोशिश करेंगे। म का अनुस्वार है तो आप समझ ही गए हैं। तो पहले शब्द, पहले चरण में ही पहले शब्द को देखिए। उत्सन्न, दो नौ है तो उत्सन्न कुल धर्माणाम। दूसरे चरण में दो शब्द हैं, जनार्दन जो कि सीधा साधा है, और मनुष्याणाई, क्योंकि हमने इसका अनुस्वार आई लिया है, क्योंकि चौ छ जो आपको पता है क वाले जो व्यंजन है वो अगर आते हैं तो ऐ का उच्चारण किया जाता है। तो दूसरे चरण का उच्चारण इस तरह से होगा। मनुष्याणाई, मनुष्य कहेंगे फिर श्याणाई, मनुष्याणाई जनार्दन। अब पहले और दूसरे चरण को एक साथ समझिए। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाई जनार्दन। तीसरे चरण में दो शब्द हैं, नरके नियतौ और वासो। तो उच्चारण देखिए, व का अनुस्वार है क्योंकि वासो दूसरा शब्द है, और अवग्रह है एक, तो नरके ज्यादा खींचना पड़ेगा। तो पहले तीसरे चरण का पहले शब्द का उच्चारण इस तरह से होगा कि नरके नियतौ वासो। आगे समझिए एक बार और। नरके नियतौ वासो। और आखिरी शब्द यानी आखिरी चरण, इसमें त के ऊपर एक आघात दिख रहा है, तो और दूसरा शब्द है त्यनु, तो उसको तो आप त्यनु पढ़ेंगे। भवतीत, बड़ी की मात्रा दीर्घ लेके एक आघात ले लेंगे, भवतीत त्यनु शुष्र। और यहाँ पर एक आघात शौ के लिए है, तो शौ के लिए भी शौ का ही आघात आएगा। जो आगे वाला श्रुम जो है, श्रुम में खत्म हुआ है, वो भी शौ ही है। शौ में अगर जो मात्रा लग जाती है रोटी तो श्रम बन गया। इसी तरह से उसका आघात में आप शुष कहेंगे और श्रुम कहेंगे। तो इस तरह से चौथे शब्द को आप, चौथे चरण का शब्द आप इस तरह से पढ़ेंगे। भवती त्यनुशुश्रम, शुश्रम, क्योंकि खाली म में खत्म करना है, तो ये वो नहीं है विसर्ग। भवती त्यनुशुश्रम। अब तीसरे चौथे के सुनिए। नरके नियतं वासो भवती त्यनुशुश्रम। तो पूरे श्लोक को एक साथ कहेंगे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम। अब इसके शाब्दिक अर्थ, भावार्थ को समझते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम, जिनके कुल के धर्म नष्ट हो गए। मनुष्याणाम, उन मनुष्यों का। जनार्दन, ये कृष्ण के लिए संबोधन है, ये कृष्ण है जनार्दन। नरके, नरक में। अनियतम, निश्चित काल के लिए, बहुत लंबे समय के लिए। वास, यानी वास या रहना। भवती ही, होता है। इति, ऐसा। अनुशुश्रम, हमने अपने गुरु से सुना है। तो हिंदी में इसका सरल अर्थ यह है कि हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं,
ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम अपने गुरुजनों से सुनते हुए आए हैं। भावार्थ यह है कि अर्जुन यहाँ अपनी बात को प्रामाणिक बनाने के लिए अनुशोषम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि ऐसा हमने शास्त्रों और अपने गुरुओं से सुना है। वे डरे हुए हैं कि इस युद्ध के माध्यम से वे अपने कुल का धर्म नष्ट कर देंगे और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें नरक के कष्ट भोगने पड़ेंगे। यहाँ अर्जुन का व्यक्ति के डर अब नरक के भय में बदल गया है। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे साथ इस सनातन धर्म की यात्रा में बने रहिए। कल फिर मिलते हैं 45वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।